हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी प्रूफ करने वाला। ठीक है। और ज्योमेट्री में ये जो आपका ट्रायंगल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ में इसमें ये सबको पता रहता है कि जो ट्रायंगल होता है यानी त्रिभुज होता है उसके सभी कोणों का जो योग होता है, अंततः सभी जो आंतरिक होते हैं, आंतरिक सभी जो कोण होते हैं उनके कोणों का मान 180 अंश होता है, लेकिन प्रूफ करना मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है। तो आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना रहे। और आप लोग को भी ये वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ ज्योमेट्री है वहाँ सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए क्या है, सिद्ध करना है हमें। तो हमने पहले ही एक ज्योमेट्री की वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि जब हम कोई क्वेश्चन प्रूव करने जाते हैं तो हमें 4 स्टेप्स लिखने रहते हैं, तभी हमें मार्क्स फुल मिलता है, नहीं तो मार्क्स हमारे कट जाते हैं। 4 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला होता है ज्ञात है, दूसरा होता है सिद्ध करना है, तीसरा होता है स्टेप रचना, और चौथा होता है उत्पत्ति। ठीक है। तो देखिए, ज्ञात हमें क्या है, क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। ये जो चीज़ क्वेश्चन में दी गई होती है वही चीज़ें ज्ञात होती हैं, और सिद्ध करना है भी क्वेश्चन से ही निकलता है। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या हमें ज्ञात है? ज्ञात यही है ना कि त्रिभुज के 3 कोण हैं। क्या ज्ञात है कि त्रिभुज के कितने कोण हैं? 3 कोण हैं। तो हम मान लेंगे, ज्ञात है हमें, मान लेंगे कि कोई त्रिभुज है, नाम दे देंगे ABC या PQR। ठीक है, जो मर्जी हो कोई नाम दे देंगे, ठीक, त्रिभुज का। और उसमें 3 कोण ले लेंगे, कोई 1 2 3 कोण। ठीक है, 3 कोण ले लेंगे। तो ये हमें ज्ञात हो गया। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि उन्हीं कोणों का जो योग है, यानी 1 2 3 का जो योग है वो कितने अंश के बराबर है? 180 अंश के बराबर है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा है ज्ञात है। क्या है? ज्ञात है। तो ज्ञात है में हमने क्या बताया कि एक त्रिभुज है, मान लो उस त्रिभुज का नाम क्या है? PQR है। ठीक, हमने एक त्रिभुज ले लिया PQR नाम का, ये हमें ज्ञात है, क्वेश्चन में दे रखा है। इस त्रिभुज में मान लो कितने एंगल बनेंगे? अभी हमने कल ट्रायंगल की वीडियो बनाई थी, इसीलिए कि सारा कुछ आपको त्रिभुज के बारे में समझ में आ जाए। तो इस त्रिभुज में कितने एंगल बनेंगे? 3 एंगल बनेंगे, एक ये, एक ये, एक ये। तो कह रहा है, सिद्ध करना है कि यही जो तीनों एंगल होंगे, ठीक है, इनका जो योग होगा वो कितने अंश के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, अगर हम 1 2 3 माने हैं तो बराबर 180 अंश। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है। अब हम रचना में आते हैं। तो रचना में हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे, बना लिया ट्रायंगल। अब क्या ऐसा हम करें तो ट्रायंगल का कुछ नाम होगा ना, PQR है। ठीक है। अब हम कुछ काम, अब इसमें हम मान भी लेते हैं कि कोण क्या है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, और ये क्या है? 3 है। ठीक है। अब हमें कुछ ऐसी रचना करनी है जिससे कि क्या हो कि ये हमारा जो प्रूफ है कोण 1 2 3, ये क्या हो जाए? इसका योग 180 अंश के बराबर आए। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो बिंदु P है ना, इस बिंदु P से क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे, और ये जो रेखा हम खींचेंगे ना, ये क्या होगी? QR के समांतर होगी। क्या होगी? QR के समांतर होगी। ठीक है, हमने एक रेखा खींच लिया। ठीक, अभी थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं ताकि सारा कुछ अच्छे से दिखे। ठीक, तो हमने ये रेखा खींच लिया, रेखा खींचा। अब जैसे ही रेखा खींचा तो कुछ नाम देंगे ना इस रेखा का। तो मान लो हमने नाम दे दिया AB। क्या नाम दे दिया इस रेखा का? AB। अब यहाँ भी कोई कोण बनेगा ना, यहाँ भी एक कोण बनेगा, यहाँ भी एक कोण बनेगा। अंदर तो 1 2 3 बन चुका है, तो मान लो ये 4 है और ये क्या है? 5 है। ठीक है, समझ में आया? ये मान लो क्या है? ये 3 है, सॉरी ये 2 था, कोई भी ले लो, कोई मैटर नहीं करता। 1 यहाँ, 2 यहाँ, और यहाँ क्या है? 3 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, ये थोड़ा सा घिचपिच हो गया है। अब देखो, अब क्या करेंगे? तो रचना में हम यही लिखेंगे कि बिंदु P से, क्या है? बिंदु P से QR के समांतर, किसके समांतर? QR के समांतर एक रेखा AB खींचा। ये हो गया रचना। अब हम आते हैं उत्पत्ति में। ठीक है, उत्पत्ति में क्या करेंगे? देखो, हमारा यही ट्रायंगल था, हम एक बार यहाँ ट्रायंगल बना के आपको अच्छे से समझा देते हैं। यही था। ठीक है, ऐसे हमने बनाया था। यहाँ था P,
यहाँ था Q, यहाँ था क्या R था। यहाँ जो कोण बना था वो क्या क्या था, तो इस कोण का नाम 1 था, इसका नाम 2 था, इसका नाम 3 था। यहाँ जो कोण हमने बनाया था 4 था, यहाँ जो कोण था वो क्या था 5 था। यहाँ क्या कोण था, यहाँ 4 था, ठीक, और इधर क्या था 5 था, ठीक। अब देखिए यहाँ नाम क्या था, ए बी था। क्या नाम था, ए बी, यही हमारा रचना में फिगर था, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, ठीक। अब देखिए उत्पत्ति क्या लिखेंगे, यहाँ दिख रहा है ना कि ये जो ए बी रेखा है ये क्यू आर के समांतर है ना, समांतर। और ये जो पी क्यू रेखा है ये एक तिर्यक रेखा है ना। तो जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं ना। तो ऐसे बनता है तो कौन कोण होता है, ऐसे बनता है तो कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण, और बराबर होते हैं। तो ये जो 4 होगा वो 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 क्या होगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हम करेंगे, यानी ये जो 4 हुआ ये 2 के बराबर हो गया। अब ऐसे इधर करेंगे, फिर देखते हैं कि यही जो ए बी है वो क्यू आर के समांतर है। और अब तिर्यक रेखा क्या है, ये पी आर तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब ये पी आर तिर्यक रेखा है। अब जब पी आर तिर्यक रेखा है तो ये और ये एकांतर कोण बनेगा ना। तो एकांतर कोण बनेगा तो ये जो 3 होगा ये 5 के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने देखा कि 2 बराबर है 4 के, और क्या है 3 बराबर है 5 के, है ना। तो अब क्या करें, अगर हम क्या करें कि देख रहे हैं कि अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करें, जोड़ दें। जो 4 बराबर है 2 के और जो 3 बराबर है 5 के, इन दोनों को क्या करें, हम दोनों साइड में जोड़ दें। तो ये जो 4 होगा वो 5 में जुड़ जाएगा, और ये जो 2 होगा वो किस में जुड़ जाएगा, 3 में जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ गया। अब दोनों साइड में किसकी कमी है, 1 की कमी है ना, यही एंगल 1 की कमी है ना। तो अब दोनों साइड में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। पहला हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो 2 कोण होगा वो 4 के बराबर होगा। एक सेकेंड, जो कोण 2 होगा वो कोण 4 के क्या होगा, बराबर होगा। साथ में हमने ये भी कहा था कि जो कोण 3 होगा ये कोण 5 के बराबर होगा, ठीक है। कोण 5 के बराबर होगा ना। यहाँ देखो, यहाँ होगा ना, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, यहाँ 5 था। अब बचा क्या है, 1 बचा है। अब दोनों को जोड़ देते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये जो 2 होगा वो 3 में जुड़ेगा, और जो 4 होगा वो किस में जुड़ेगा, 5 में जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे कि जो 2 है, ये जो 2 होगा ये 4 में जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो 2 है वो किस में जुड़ेगा, 3 में जुड़ेगा, ठीक, 3 में जुड़ेगा। और जो 4 है वो किस में जुड़ जाएगा, 4 है वो किस में जुड़ जाएगा, 5 में जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। अब देखो दोनों साइड में किसकी कमी लग रही है, यहाँ 1 की कमी लग रही है ना, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, 1 2 3 का योग दिखाना है ना 180 अंश के बराबर। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 को जोड़ देंगे। तो जब दोनों साइड में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान से, जब दोनों साइड में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। और इधर क्या था, 4 था, 5 था, और इसी में हमने क्या 1 को जोड़ दिया, ठीक। अब हमारा फिगर देखो, यही था फिगर, यहाँ था 5, यहाँ था 3, यहाँ था 2, यहाँ था 1, यहाँ था 4, ठीक है। अब देखो 4 1 5, अगर तीनों को जोड़ दें तो एक सरल रेखा बन रही है ना। तो 4 1 5 जब जुड़ जा रहा है तो एक सरल रेखा बन रही है, और सरल रेखा पर कोण कितने अंश का बनता है, 180 अंश का बनता है ना। तो हम यही जो 4 1 5 है इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, 180 अंश रख देंगे। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं, यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने ये फिगर बना लिया, ठीक है। हमने इस फिगर में क्या लिख दिया, यहाँ था हमारा 5, यहाँ था क्या 4, और यहाँ था क्या 1, यहाँ क्या था, यहाँ था 2, और यहाँ क्या था 3, ठीक है। ये था कोण, और नाम क्या था, इसका नाम था P, इसका नाम था Q, इसका नाम था R, ये नाम था A, और यहाँ क्या नाम था B।
तो हमने कहा ये जो ए बी है ये क्यू आर के समांतर है। तो समांतर है तो ये क्या है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। और जब तिर्यक रेखा है जो तो दो कोण है ये चार के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। फिर ऐसे ही हमने कहा कि यही जो ए बी है ये क्यू आर के समांतर तो है, लेकिन अब तिर्यक रेखा पी आर है। अब जब पी आर है तो यहाँ भी एकांतर कोण बन रहा है, तो जो 5 होगा वो 3 के बराबर होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, दो इक्वेशन बना लिया ना कि 2 बराबर है 4 के, 3 बराबर है 5 के। अब क्या किया, जोड़ दिया, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 और 3 है ना, तो जुड़ गया, 2 और 3 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5। ठीक है, अब देखो कमी किसकी लग रही, जो हमें प्रूफ करना है वो 1 2 3 का योग प्रूफ करना है ना, तो एक की कमी है, यानी कि दोनों साइड में एक को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, और इधर क्या हो जाएगा, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 1, और 4 5 1, देखो ये 4 5 1 है ना, तो 4 5 1 एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है। तो सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। इसलिए 1 2 3 का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। उम्मीद है अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक।